आज आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल SM क्लासेस में। तो आज हम लोग जेटेट परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है ग्रामीण एवं शहरी जीवन। ग्रामीण एवं शहरी जीवन टॉपिक का नाम है। तो इस टॉपिक को देखिए और इससे बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न लाए हैं हम, वे सभी प्रश्न काफ़ी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो पहला सवाल है कि गाँव में भूमिहीन मजदूर को कहा जाता था। यह बात चल रहा है संगम काल के समय। ठीक है, तो यहाँ बात है कि गाँवों में भूमिहीन मजदूरों को कहा जाता था। तो गाँवों में भूमिहीन मजदूरों का कहा जाता था तो कैडिशियर। कैडिशियर का कहा जाता था, कैडिशियर। कब कहा जाता था? तो संगम काल के समय में। संगम काल के समय में इसको कहा जाता था। किसको? जो गांव में भूमिहीन मजदूर होते थे, जिनके पास कोई भूमि नहीं होती थी, उनको क्या कहा जाता था? तो कैडिशियर कहा जाता था। और एक और भी नाम था अधिमाई। एक और भी नाम का था अधिमाई। किसको? अधिमाई। किसका नाम था? तो भूमिहीन मजदूर का। ठीक है, तो आगे बात करते हैं कि गांवों में जिसके पास बहुत ज़्यादा जमीन होती थी उसे कहा जाता था, तो उसको कहा जाता था ग्राम भोजक। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन नगर। देखिए, प्राचीन नगर मथुरा किस भगवान की जन्मभूमि है? तो आप लोग सबको पता है कि भगवान कृष्ण की जन्मभूमि कहाँ है? तो मथुरा है। ठीक है, फिर है आपको बेरी गाजा। क्या है? बेरी गाजा। बेरी गाजा भारत के पश्चिम तट पर स्थित खाली जगह था। तो बेरी गाजा क्या था? तो ये सब चल रहा है, हम लोग संगम काल के समय चल रहे हैं ना, यानी कि बहुत पुराना इतिहास में चल रहे हैं। तो बेरी गाजा था बंदरगाह। कहाँ था? जिसको अभी गुजरात देख रहे हैं ना, गुजरात में भेरूच है, भेरूच शहर है, वहीं पे जो बंदरगाह था उसी का यूनानी नाम था बेरी गाजा। तो बेरी गाजा क्या था? तो बंदरगाह है, वह बंदरगाह है जिसको प्राचीन में भेरूच के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ है अभी वर्तमान में? तो वर्तमान में अभी है आपको गुजरात में। तमिल साहित्य संगम की रचना की शुरुआत कितने वर्ष पहले हुई? तो तमिल साहित्य संगम रचना की शुरुआत हुई 3000 वर्ष पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन के शासनकाल में मथुरा किसका एक व्यापारिक केंद्र था? हर्षवर्धन नहीं, हर्षवर्धन के आपको शासनकाल में याद होगा कि ह्वेंसांग का हुआ था, भारत आया था उस समय। व्यापारिक केंद्र मथुरा। मथुरा किस चीज का व्यापारिक केंद्र था? तो मथुरा सूती वस्त्र का व्यापारिक केंद्र था। प्राचीन ग्रामीण समाज में घर के मुखिया किसे कहा जाता था? तो गृहपति को घर का मुखिया कहा जाता था। छोटे एवं स्वतंत्र किसानों को क्या कहा जाता था? तो जो छोटे और स्वतंत्र किसान होते थे उसको भी गृहपति कहते थे। आगे है उनवर कहा जाता था। उनवर, उनवर किसको कहा था? जो साधारण हल चलाने वाले होते थे ना, उन लोग को क्या कहता था? उनवर कहा जाता था। यानी कि हलवाहों को, माने हल चलाने वालों को क्या कहा जाता था? उनवार। उनवार। ठीक है, सैंधव मोहरे अधिकांशतः बनी होती थी। माने सैंधव काल में, सैंधव सभ्यता में जो मोहर बनी होती थी वो किस चीज का बना होता था? तो सेल खड़ी का। किसका बना होता था? सेल खड़ी का बना होता था। यह सभी क्वेश्चन आपको जेटेट एवं आकलन परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, सब जो प्रश्न है आपको झारखंड के बुक से छांट छांट कर लाया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग को इसका तैयारी जरूर करके जाना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको जेटेट से संबंधित बहुत सारे वीडियो इस चैनल में क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। नेक्स्ट है कि मल्हार झारखंड की एक जाति है। मल्हार, मल्हार क्या है?
झारखंड की एक जाति है, तो कौन जाति है वो? आदिम जाति है कि स्वर्ण जाति है कि पशुपालक है? तो वह है यायावर। ठीक है। संगम कालीन दक्षिण भारत संपन्न किसानों को क्या कहा जाता था? तो अभी हम लोग ऊपर में ही बात कहते कि जिसके पास कोई जमीन नहीं होता था तो उसको हम लोग बोलते थे कैडिसियार, और जिसके पास बहुत सारा जमीन होता था उसको बोलते थे ग्राम भोजक। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि संपन्न किसान, संपन्न किसान मतलब जिसके पास अपना जमीन हो, तो उसका सही आंसर क्या होगा? उसका सही आंसर हो जाएगा ग्राम भोजक। ठीक है। तो यह जो प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण है। अब एक टॉपिक है, छोटा सा ही टॉपिक है, बहुत कम प्रश्न है लेकिन काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो बात है, नेक्स्ट टॉपिक है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग जानते भी होंगे। इनकी कहानी तो बहुत है और इनके बारे में बहुत सारा प्रश्न है। इनका प्रश्न क्लास 5 से लेके बात करें तो यूपीएससी तक के सिलेबस में मिल जाएगा आपको सम्राट अशोक। लेकिन आपको जिस लेवल की तैयारी करना है उस लेवल को देखिए और उस लेवल के हिसाब से आपका क्वेश्चन सेट किया हुआ है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि जो सम्राट अशोक हैं वो कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र हैं बिंदुसार, बिंदुसार के बेटा कौन है? अशोक। तो हम लोग आज अशोक के बारे में बात करेंगे। अशोक क्या है? बात है सम्राट अशोक कहाँ का शासक था? तो ये शासक कहाँ के थे? मगध के। ठीक है। सम्राट अशोक का राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो सम्राट अशोक की राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक किस वंश का प्रतापी राजा था? तो अशोक जो था मौर्य वंश का प्रतापी राजा था। ऐसा नहीं कि अशोक से हम सभी क्वेश्चन को यहाँ समाहित कर देंगे, नहीं। अगर आपको बहुत ज्यादा अशोक के बारे में जानना है तो अशोक से संबंधित मेरा एक वीडियो है यूट्यूब पर, आप जाकर वहां सर्च मार के देख सकते हैं। लेकिन जो जेटेट की परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है उस चीज को हम यहाँ पे संकलित करके लाए हैं। ठीक है। तो अशोक किस वंश का प्रतापी राजा था? तो मौर्य वंश का। अब बात करते हैं अशोक के बारे में। और भी जो प्रश्न है देख लीजिए। बहुत कम प्रश्नों को समाहित किए हैं लेकिन सब प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। हम अपने चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर को जेटेट की परीक्षा के लिए जो भी चीज बनेगा सब कुछ हम प्रोवाइड कराएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। तो आप बिल्कुल अगर नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक भी कीजिए, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़े। अशोक का एक अन्य नाम जो अभिलेख में वर्णित है क्या है? तो अशोक का एक अन्य नाम जो अभिलेखों में वर्णित है वो है देवनाम प्रिय। क्या है? देवनाम प्रिय। अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? तो अशोक स्तंभ जो है से आपका सारनाथ में स्थित है। नेक्स्ट बात है अशोक के समय लोगों की भाषा क्या थी? तो अशोक के समय लोगों की भाषा प्राकृत हो गई थी। ठीक है। संस्कृत भाषा के धर्म का प्राकृतिक रूपांतरण क्या है? तो देखिए सबसे पहले पता है आपको सबसे पहले कौन भाषा था? संस्कृत। संस्कृत से आया कौन? प्राकृत। संस्कृत में बदलाव हुआ तो प्राकृतिक, प्राकृतिक में बदलाव हुआ तो पाली। ठीक है। तो उस समय जो बात है कि प्राकृत तो प्राकृतिक भाषा का था, तो जो संस्कृत भाषा था उसी में हल्का सा चेंजिंग था, हल्का सा क्या था? फेर बदल किया हुआ था, नहीं उसका मैंने कह सकते हैं कि थोड़ा अशुद्ध रूप था। तो वही बात कर रहा है कि संस्कृत भाषा के धर्म का प्राकृतिक रूपांतरण का था तो धम था। ठीक है। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस निकेटर का। ठीक है। मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो देखिए मेगास्थनीज द्वारा जो लिखित पुस्तक है उसका नाम है इंडिका। इंडिका में भारत के शासक चंद्रगुप्त मौर्य का क्या है? पूरे इतिहास का लगभग वर्णन दिया हुआ है। यानी कि भारत का इतिहास का वर्णन मिलता है और खास करके चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास का वर्णन मिलता है कहाँ? इंडिका में। ठीक है। कौटिल्य द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? तो कौटिल्य द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। ठीक है। तक्षशिला
अर्थशास्त्र है, लेकिन यह अर्थशास्त्र में जो अभी का अर्थशास्त्र इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है वैसा नहीं है। इस अर्थशास्त्र में क्या है, यह सब राजनीतिक विज्ञान से जुड़ा हुआ है, सब राजनीति से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कौन, जो कौटिल्य द्वारा लिखी गई पुस्तक है उसमें। तक्षशिला वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो तक्षशिला जो है वर्तमान में मैंने अभी के समय में वो पाकिस्तान में स्थित है। कलिंग के युद्ध में कितने लोग मारे गए थे, तो कलिंग युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे। और इन्हीं के दर्द को देखते हुए अशोक का हो गया था, मन में परिवर्तन हो गया था और अशोक बौद्ध धर्म धारण कर लिए थे। ठीक है, और उसी समय से वह युद्ध को त्याग भी कर दिए थे। कौन, सम्राट अशोक। नेक्स्ट है कंधार स्थित है। कंधार कहाँ है, तो कंधार अभी वर्तमान में अफगानिस्तान में है। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल और आज के वीडियो का सबसे अंतिम सवाल है, अशोक का अभिलेख उत्कीर्ण लेखों में सबसे प्राचीन माना जाता है, उसके अभिलेख किस लिपि में नहीं है। यहाँ ध्यान रखिए कि नहीं है, तो अशोक के अभिलेख संस्कृत लिपि में नहीं है। ठीक है, बाकी उसका जो अभिलेख है ब्राह्मी में, अरमाइक में, खरोष्टी में, ये तीनों लिपियों में इनका अभिलेख का है मिलता है। अशोक का जो अभिलेख है वो ब्राह्मी लिपि में भी है, अरमाइक लिपि में भी है और खरोष्टी लिपि में है, संस्कृत लिपि में नहीं है। ठीक है, तो यह जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप इसको 1 बार 2 बार अवश्य देखिएगा, परीक्षा के समय तक इसको देखिएगा और इसको दिमाग में इन सभी प्रश्नों को सेट करने का प्रयास कीजिएगा।